तो जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, हमारा एक वीडियो जो है डिटर्मिनेंट पर अपलोड हो गया है ना। तो डिटर्मिनेंट्स के आगे जो है प्रॉपर्टीज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो डिटर्मिनेंट्स के आगे हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा और कुछ डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है। आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कोफैक्टर, माइनर, मतलब यहाँ पर हम लोग ये इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। यानी कि आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो कोफैक्टर देखेंगे, कोफैक्टर क्या होते हैं, फिर माइनर देखेंगे, और फिर एडजॉइंट देखेंगे, इनवर्स, इन सारी चीजों को यहाँ पर जो है आज डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये जो है डिटरमिनेंट्स के लिए वेरी यूजफुल टूल है, इनका यूज करके हम जो है एक्चुअल में इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स के लिए, डिटरमिनेंट्स के लिए जो है इन सारी चीजों को भी जानकारी रखना है, कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स, क्लियर है। तो पहले इन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि ये है क्या चीजें, फिर इसके बाद जो है इनके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है देन उसकी इन सारी चीजों को फाइंड की जा सकती है, कोफैक्टर, माइनर्स, एडजॉइंट और इनवर्स। और इसके पहले हमने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं, एक बार रिकॉल कर दूं आपको, तो डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का एक स्केलर नंबर होता है, एक ऑपरेशन होता है जिनको सॉल्व करके हमें एक स्केलर नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक्स में कोफैक्टर की, कोफैक्टर क्या होता है। सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना डिटरमिनेंट से जब भी हम पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट्स को जब भी रीड किया जाता है ओनली केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्क किया जाता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स पर वर्क नहीं होता है। तो सपोज ए कोई कोई क्या है मैट्रिक्स है, ए आई जे लिखा जाए, यहाँ एन क्रॉस एन क्या लिखा जाता है, ये बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ठीक है, ए की वैल्यू कैसी होती है यहाँ पर, ए इक्वल टू क्या होगा, मान लो सपोज करो मैं 3/3 से स्टार्ट करता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A31, 32, 33 क्या क्या है, रो और कॉलम्स को डिनोट करते हैं, ठीक। A11 मीन्स बताता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स बताता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लाइक सिमिलरली इसी तरह से ये 21, 22, 23, 31, 32, 33 जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें इसके जो कोफैक्टर्स कितने होंगे, तो मैट्रिक्स जितने भाई ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो इसके जो है 3/3 का मीन्स 9 जो है कोफैक्टर निकलेंगे, 9 माइनर्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स इन्हीं के ही पोजीशन वाइज निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं कोफैक्टर, देखिए बिल्कुल हमको बारीक से समझना है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई कोफैक्टर होते क्या है एक्चुअल में। तो कोफैक्टर जो है एक तरफ से इसका क्या है, सब डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। कोफैक्टर, ये कोफैक्टर जो है ओनली एलिमेंट्स का कैलकुलेट होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ही कैलकुलेट किया जाता है कोफैक्टर। तो सपोज करो मुझे इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है, और इसका A11 कोफैक्टर ऑफ A11, इसका जो कोफैक्टर कैलकुलेट करना है उसको हम लोग सिंबल्स कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनोगे,
कैपिटल A11 मीन्स क्या होता है, इसके कोफैक्टर होंगे, ठीक है, किसके, A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर निकलेगा उसको कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। और इस चीज को कैलकुलेट करना मींस ये एक्चुअल में क्या है, सब डिटर्मिनेंट है कुछ नहीं, ये डिटर्मिनेंट्स है, इसके कुछ रो एंड कुछ कॉलम को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, देन जो मिलता है उसको कोफैक्टर मिलते हैं। लाइक A11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर मैं रिमूव कर दूं तो जो आपको जो मिलेगा A22 A23 A32 सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम A33, ये जो बन रहा है, ये जो देखो ये 3/3 का है और ये क्या है उसका 2/2 का कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो है इस मैट्रिक्स का ये कोफैक्टर निकल के आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें ऐसे कितने कोफैक्टर निकलेंगे, तो सभी के निकलते जाएंगे, कुछ नहीं, उन्हीं उन्हीं जो है रो और कॉलम को क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। मींस A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया जाता है, जो मिलता है वो आपका कोफैक्टर बन जाता है। अगर मैं बोलूं कोफैक्टर कैलकुलेट करूं, कोफैक्टर ऑफ A12 लिखा, इसका मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अगर कैलकुलेट करना है तो उसको A12 से डिनोट करेंगे। और A12 बराबर नथिंग बट ओनली क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करना है। देखिए ये वाला फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, जो बचेगा A21 एंड A23 A21 A23 A31 A31 A33, ये जो बना है इसी को ही बोलते हैं कोफैक्टर। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? कभी भी डिटर्मिनेंट सत्यम, जो आपको जो डाउट है वो ये मैं बता दूं, डिटर्मिनेंट्स मींस n क्रॉस n, कभी भी ये m क्रॉस n रेक्टेंगल के लिए नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 4 5 6, इसका डिटर्मिनेंट बताइए, तो नॉट डिफाइन, इसका जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? कभी क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 2 रो 3 कॉलम है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। अगर आप डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर रहे हो और वो जो है रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट से नहीं निकलेगा, उसका डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो हमेशा ये जो है ऑर्डर n क्रॉस n के लिए ही लिखा जाता है। सिमिलरली आपको ऐसे एंड सो ऑन कैलकुलेट करने हैं। A12 हो गया, अगर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कोफैक्टर ऑफ A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, उसको A13 से डिनोट करेंगे। A13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2122 A21 A22 और A31 A32, ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जितने 9 एलिमेंट हैं, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट रो का कैलकुलेट किया, ए पूरे फर्स्ट रो के हैं, फिर आप सेकेंड रो के निकालोगे, थर्ड रो के निकालोगे, तो इन चीज को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो ठीक है, तो ऐसे सभी के निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ 3 ही ठोक निकाला है, ओनली फर्स्ट रो के कोफैक्टर। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको कोफैक्टर सिखाया कि क्या होता है। तो कोफैक्टर अगर आप निकालना सीख गए, तो इन कोफैक्टर का कलेक्शन विथ ट्रांसपोज इज कॉल्ड एडजॉइंट। यानी कि एडजॉइंट क्या होता है उनको समझ लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करना है, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33 इसका जो है ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स ए है 3/3 का, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ए मीन्स A11 A11 A12 A13, इधर इन रो को कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। A11 A12 A13 और A31 A21 है, ये सेकंड रो का वाले का A22 और A23, फिर A31 A32 A33। क्या बोल रहे हो? अच्छा माइनस छूट गया क्या मैंने, ठीक ठीक। कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर में यहाँ पर सामने में सिंबल भी लिखा जाता है ना, ठीक ठीक। सॉरी, ये जो एक्चुअल में ये जो मैं निकाला हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये माइनर है। इनको हम क्या बोलेंगे, माइनर बोल दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि वहां पर कोफैक्टर में सिंबल के ऊपर क्या लग जाता है, सामने के ऊपर -1 की पावर में n+1 भी लिखते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ, माइनर बोल देता हूँ, ठीक है। इसको कोफैक्टर की जगह क्या लिख देते हैं, माइनर। माइनर ऑफ A11 को इसको MO11 बोल दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये कोफैक्टर नहीं है, माइनर है, इनको हम माइनर बोलते हैं। कोफैक्टर में सिंबल भी सामने लगते जाता है, ठीक है। और इसको M12 बोल दो। ये क्या है, माइनर ऑफ M13, ठीक है। इसको M नाम दे दो। ये जो है एक्चुअल में माइनर है, ठीक है। माइनर होता है और कोफैक्टर पे क्या लग जाता है, सामने में इनकी पोजीशन को भी है प्लस माइनस देखते हैं, और जो है इनका प्लस माइनस देखा जाता है कि क्या निकल रहा है, ठीक है। जैसे ये अभी जो निकला है, ये एडजॉइंट नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट तो कोफैक्टर का ही होता है। अभी तो मैंने सिर्फ माइनर निकाला, अभी आपको कोफैक्टर नहीं निकालना सिखाया है, ठीक है। तो कोफैक्टर अभी निकालना नहीं सीखा है, कोफैक्टर बता देता हूँ क्या होता है। ये एक्चुअल में जो है माइनर हम कैलकुलेट किए हैं। अभी जो मैं आपको सिखा ये क्या है, माइनर है, ठीक है। माइनर्स में क्या करते हैं, इनके माइनर्स इनको हाइड कर दोगे, जो निकलेगा जो भी पोजीशन वाइज है, चाहे A11 A12 A13, ठीक है। तो ये सारी चीज जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्या है कैलकुलेट किया, अभी माइनर्स कैलकुलेट किए हैं, माइनर्स। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एडजॉइंट है, उसके पहले क्या कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर अब कैलकुलेट करेंगे। आप लोग शायद पहले पढ़कर आए होंगे इनवर्स, इनवर्स 12th में क्लास में पढ़े हो, ये चीजें याद होगी शायद आप लोग को। इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स कैलकुलेट करते थे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, ए का इनवर्स बराबर लिखते थे ना ऐसा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यहाँ मेंशन होता था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, अगर ये है तभी इनवर्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एडजॉइंट ए क्या होता था, वो कलेक्शन थे किसका, कोफैक्टर के। और अभी हमने कोफैक्टर कैलकुलेट ही नहीं किया है, ठीक है। और कोफैक्टर का फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, कोफैक्टर ऑफ A11, ये जो कैलकुलेट होता है ना, इसको कैपिटल लेटर A11 से डिनोट करते हैं। और A11 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर में 1 + 1, इनको ऐड किया जाता है। -1 की पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, 2। और इनको ये जो है, या तो इनको शॉर्टकट में, या तो इनको क्या लिखा जाए, M11 लिख दो। M11 मीन्स आपने ये जो M11 निकाला है माइनर कैलकुलेट के, इसको माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है माइनर्स को ही यहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ पर माइनर, बस यहाँ पर सिंबल प्लस माइनस आ जाता है, तो वो जो है कोफैक्टर बन जाता है। तो कोफैक्टर जो है माइनर्स के सामने में प्लस माइनस लिखा जाता है, और वो प्लस माइनस कुछ और नहीं होता है, क्या होता है, उनकी पोजीशन की पावर कर दी जाती है। तो पोजीशन क्या होती है, इनका जो पोजीशन है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली
को फैक्टर ऑफ, अगर मैं बोलूँ सर A12 का निकालिए, तो A12 को किसको डिनोट करेंगे, कैपिटल A12 से, और कैपिटल A12 क्या होगा, -1 की पावर में इनको ऐड करोगे, 1 + 1 1 + 2 3 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1 2, और माइनस ऑफ 1 2 हमने कैलकुलेट करना सीख चुका था पीछे, ये देखो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हाइड करके नोट करोगे। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि माइनस और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओनली सिंबल्स का जो प्लस और माइनस में देता है। तो कोफैक्टर ऑफ A13 निकालना हो तो क्या किया जाएगा, इसको कैपिटल A13 से डिनोट करेंगे, और ये जो है -1 की पावर में 3 + 1 4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1 3 कैलकुलेट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को समझ में आ गया कि माइनस और कोफैक्टर में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यस या नो, जल्दी बताओ। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं एंड सो ऑन, जितने होंगे एंड सो ऑन। अब यहां पर ध्यान दो, एडजॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, इन माइनर्स, ये जो आप कोफैक्टर निकाले उनको कॉलम में लिख दो, A11 A12 A13, ये रो के थे, इनको कॉलम में लिख दिया, A21 A22 A23, और A31 A32 और A33, जो कोफैक्टर होते हैं रो के, उनको कॉलम में लिख दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो। अभी इतनी सी चीजें समझ में आ चुकी सभी लोगों को कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस क्या होता है, माइनस इज सब डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है, माइनस क्या है, एक्चुअल में सब डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, माइनस को ही हम क्या बोलते हैं, सब डिटर्मिनेंट। जितने सब डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट होते हैं उन्हीं को हम माइनर्स बोलते हैं, और ये सारे जो है हमने माइनर्स ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो माइनर्स को कुछ और नहीं, सब डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जितने भी सब डिटर्मिनेंट्स, जितने भी निकल पाएंगे सब डिटर्मिनेंट्स, उनको कलेक्ट कर लो, वो क्या हो जाएगा, आपका माइनर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये जो निकल रहा है, ठीक है, ये तो अपना जो है माइनस कैलकुलेट हो गया, ये हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट हो गया। अब रही बात, इन चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक है, और इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक। और हमको पता है कि भाई डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने पहले ही से कहा था। तो सपोज करो डिटर्मिनेंट्स की दो वैल्यू पर डिपेंड करती है, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको मॉड कभी मत पढ़ना, पहले ही बता चुका हूं, इसको मॉड नहीं पढ़ा जाता है, इसको जो है डिटर्मिनेंट्स रीड कहा जाता है। इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट या इक्वल्स टू 0, देन अगर किसी मैट्रिक्स का, सपोज कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकेंड थिंग, इफ determinants of A not equals to 0, then A is called non singular matrix, non singular मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, उनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर है, अब हमको इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो इनवर्स के लिए खास बात क्या होती है, इनवर्स को हम बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स कैलकुलेट होगा। कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका जो है इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 होने से 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, जिस वजह से जो है इनवर्स नहीं कैलकुलेट होगा। तो एक क्वेश्चन है, ऐसा कभी पूछा गया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है,
जिससे जो है उनका इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो था कॉन्सेप्ट था इनवर्स का। अब इनवर्स में और भी कुछ चीजें जानकारी हो जाए कि ये चीजें ध्यान देना है कि a डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए कर रहे हो बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, देन ऐसा भी दिखाई देता है, देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, बी को जो है ए का इनवर्स कहते हैं। दूसरा अदर लैंग्वेज में इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, ए डॉट ए का इनवर्स या फिर ए इनवर्स डॉट ए करोगे हमेशा आइडेंटिटी आता है, यानी कि ए मैट्रिक्स एंड इसका इनवर्स मैट्रिक्स और ऑलवेज कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, हमेशा एक कम्यूटेटिव होते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को ही कहते हैं जो मैट्रिक्स कैसा होता है उसको, चलो उसको भी लिखा देता हूं। ये दो चीजें तो ये हो गई, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is called invertible if determinants of A not equals to 0। एक ऐसा मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, दैट इज ऐसा भी लिख सकते हो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is called are called invertible matrix। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उन सभी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि उनका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। 2 क्रॉस 2 का एक माइनर नहीं होगा, 1 बाई 1 के 4 माइनर्स होंगे। मेरी बात को सुनो, हर्ष आपका सवाल है कि 2/2 के एक माइनर्स होते हैं, नहीं, 2/2 के जो माइनर्स कैलकुलेट होंगे 4 ही होंगे भाई, लेकिन जो माइनर्स बनेगा वो 1/1 का बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई 2/2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21, ठीक है, सॉरी A21 है, A21 A22 है, तो ये जो है 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसके कोई भी माइनर्स हो या कोफैक्टर हैं 4 ठोक निकलेंगे, लेकिन जो बनेगा वो 1/1 का बनेगा। ठीक है, माइनर्स ऑफ A11, माइनर्स ऑफ A11 मीन्स M11, M11 कुछ और नहीं, इसको हाइड करेंगे तो सिर्फ कौन मिलने वाला है, A22 बनेगा। क्लियर है? इसी प्रकार कोफैक्टर अगर बोलूंगा तो क्या होगा, को फैक्टर ऑफ A11, A11 का को फैक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो उसको कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं और सिंबल यहाँ -1 की फॉर्म में 2 लगाओगे और इनको इसको गैप करोगे, यानी कि M11 की वैल्यू A22 है ऐसा। फिर ये तो मैंने पहला बताया, इसी प्रकार से आपके दोनों फिर से माइनर्स ऑफ किसके, A12 के कैलकुलेट करोगे, उसको किससे डिनोट करेंगे, M12 बोलेंगे, और M12 मीन्स इसको और इसको हाइड किया तो सिर्फ A21 आएगा, A21 आएगा। लेकिन अगर आप को फैक्टर बोलोगे तो को फैक्टर में क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर के लिए आपको कैपिटल A12 लिखना पड़ेगा और सामने में प्लस माइनस, तो -1 की घात में 3 और इसको हाइड करोगे तो क्या बनेगा, A21। बात आई समझ में? मैट्रिक्स में ऐसा कोई मेजर नहीं होता है, माइनर्स मीन्स होता है कि वह छोटा, ठीक है,
तो हम सिर्फ छोटा कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा अपने मन से कैसे बना सकते हैं? ये बोल सकते हो इसका ये मेजर है, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि ये जो निकल रहा है ये जो है क्या है, मेजर है इस चीज का। अगर ये इसका माइनर बोल रहे हो तो बड़े वाले मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, मेजर बोलोगे, मेजर मैट्रिक्स। ठीक है, अलग से बाकी कुछ होता नहीं है। जैसे इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखोगे, ये जो पीछे निकाले थे हमने, ये जो था क्या है, माइनर्स है। तो फिर किसका माइनर्स है, इस बड़े वाले का। तो बड़ा वाला क्या है, उस छोटे वाले का मेजर है। बात आई समझ में? जैसे बोलते हैं ना, 2 क्या है, 5 क्या है, 10 से 2 से बड़ा है। 5 को आप क्या बोलते हैं, 2 से ग्रेटर देन। बट 2 को भी तो कुछ बोलते हैं 5 से लेस देन। सिमिलरली अगर माइनर्स ये है तो मेजर ये होगा। बड़ा वाला मैट्रिक्स जो आपका क्वेश्चन होगा उसको मेजर बोला जाएगा, और कुछ नहीं, मेजर मैट्रिक्स। तो अभी तो सिर्फ मैंने पूरे फॉर्मूला पे वर्क किया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज अभी जो सिर्फ सिखाने का, ऐसे दूसरा है, तीसरा भी निकाल लोगे और चौथा भी निकाल लोगे। ठीक है, इनको हाइड करके ये वाला निकाल लो, इसको हाइड करके ये वाला निकाल लोगे। ठीक, तो ये तो सारी चीजें हैं। माइनर्स और कोफैक्टर मैंने सबके एक एक एग्जांपल से बता दिया। अब एक आख क्वेश्चन को पकड़ के कैसे कैलकुलेट करना है वो सारी चीजों को देखेंगे। ये तो सारा पैटर्न था मैंने जो आपको सिखाया। अब आते हैं एक एग्जांपल्स। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 1/1 से। ठीक है, वैसे कभी आपको एग्जाम में 1/1 का कभी नहीं देगा। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 4 लिखा हुआ है, तो बताओ इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा? तो इसका डिटरमिनेंट्स 4 ही आएगा। डिटरमिनेंट्स 4 आ गया, उसके बाद इसका जो है ए इनवर्स क्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यों होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इसका A11 निकालो, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ A11 एक ही तो है। इसका कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर में 2 इंटू में A11 मीन्स 4। इसको गायब करते हैं तो निकलेगा ही नहीं। हाइड करते हैं ना इसको तो हाइड करते हैं तो इसका तो निकलने वाला नहीं है। तो इसका जो है नहीं कैलकुलेट किया जाता है कभी भी। इसी वजह से हम लोग इसका कैलकुलेट मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से। तो 2 क्रॉस 2 से ही सॉल्व करते हैं। तो 1/1 इसलिए नहीं देते कि कोफैक्टर फिर नहीं निकलेंगे उसके। ठीक है, हाँ, इनवर्स ही बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा इनवर्स कैलकुलेट करने के। अभी थोड़ा प्रोसेस वाला फॉर्मूला, यानी कि सिंथेटिक फॉर्मूला, उसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी इस सवाल पे समझ लो आप लोग। ठीक है, पहला, अगर एक ए ले लिया हूं मैं, ध्यान से देखना, -1 3 2 4। ठीक, सबसे इस मैट्रिक्स पे क्या क्या वर्क कर सकते हो? सबसे पहला प्रोसेस ये बताओ, ये इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर 2 का ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या इसका डिटरमिनेंट्स निकलेगा? चेक करते हैं। -1 गुणा 4, -4, बीच में माइनस लगता है, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, कितना आया बच्चों? माइनस का 10 आया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में क्या बोले सर? डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया? ए इज कॉल्ड, जल्दी बोलो क्या? ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात आई समझ में? इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सबको इतनी सी बात समझ में? डिटरमिनेंट्स को देखेंगे, 0 आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो है ए जो है इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। हम क्या लिखेंगे? इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज, आप ऐसा बोल सकते हो, इन ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। इनको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट नहीं करने आता है? चलो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते करते हैं। -1 गुणा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगाओ। -1 गुणा 4, बीच में माइनस लगाते हैं, 3 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 कितना होता है? माइनस का 4, 3 2 जा 6, माइनस का 6, ये हो गया टोटल -10 हो गया। सबको समझ में आ गया? चेक करो आंसर 0 आया क्या? नहीं, वो तो -10 है ना। -10 0 थोड़ी होता है। एक एक चीज बताएंगे, अभी एक ही क्वेश्चन पे मैं कैसे दोनों चीजें बता दूं?
आएगा एक ऐसा मैं एग्जांपल दूंगा जो 0 हो। अभी पहले जो मैट्रिक्स दिया हूं उस पे तो वर्क करते पहले आके, फिर सिंगुलर पे काम करेंगे, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बताएंगे आपको। अभी पहले ये सोचो कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है, हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे 0 आया क्या, नहीं आया, नहीं आया मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, या फिर शॉर्टकट में ऐसे बोल दो, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको ऐसा भी बोल दो, या फिर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दो, या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही चीज है। अब जिसका इनवर्स कैलकुलेट होगा तभी हम माइनस और कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उनका निकालने का, क्योंकि उससे टारगेट सिर्फ इनवर्स ही निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम निकालने वाले क्या है, इसके जो है कोफैक्टर निकालूंगा। माइनस का तो कोई काम ही नहीं है, सीधा सीधा कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर ऑफ A11, ध्यान से देखना, -1 की पावर 2 इंटू A11 को गायब करोगे तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। अब -1 की पावर 2 मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 4, ये मिल गया 4। फिर क्या निकालूंगा ऐसे, कोफैक्टर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, क्या मिलेगा बोलो। इसको गायब करोगे, हाइड किया ये तो क्या मिला, -1 की पावर में पहले 2 और 1 3 इंटू 4, यहाँ कितना है 2 है, 2 निकलेगा। कैसे आ रहा है, इसको गायब कर रहा हूँ, ठीक है। ये और ये ऐसे गायब करने पे ये जो बच रहा है इसको लिखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, सिर्फ 2 बचेगा, उस 2 को वहां लिख देना है, ठीक है। अगले स्टेप में -1 की पावर ऑर्डर नंबर मतलब -1 होता है, गुणा 2, 2 1 जा माइनस का 2 मिल गया। सिमिलरली ऐसे ही कोफैक्टर निकालूंगा किसका, कोफैक्टर ऑफ ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कैलकुलेट करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको हाइड करोगे तो -1 की पावर में 2 + 1 3 होता है, इनटू में -1 की पावर में 2 + 1 3 होता है बच्चों। इसको हाइड किया तो 3 बस बचेगा। -1 की पावर 3 मीन्स ऑर्डर नंबर, ऑर्डर मतलब -1 गुणा 3 कितना आएगा, -3। आ रहा है सबको समझ में धीरे धीरे, वेरी गुड। जिनको पता है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कोफैक्टर ऑफ A23 सेकंड रो सेकंड कॉलम का, -1 की पावर में 2 2 4 इंटू में सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप हाइड करते हो तो सिर्फ -1 बचेगा, और ये हो गया 1 इंटू -1, ये हो गया आपका -1। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। अब जैसे ही कैलकुलेट हो जाए कोफैक्टर, आप क्या निकाल लो, एडजॉइंट ए निकाल लो। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या सिखाया था, ये जो कोफैक्टर आए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्टकट में ADJ और ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये रो का था कोफैक्टर, उसको कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो वाले को तो यहीं लिख दिया, सेकंड वाले को, ये सेकंड रो का था, इसको सेकंड कॉलम में लिख देना है। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का था, उसको इधर लिख देना है आपको, ठीक है। A21 मीन्स कौन सा है, सेकंड रो का था, तो ये यहाँ चले जाएगा, कितना -3, और ये -1 नीचे आ जाएगा। ये जो है कोफैक्टर निकल गया। जैसे ही कोफैक्टर एडजॉइंट ए निकल गया, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स। तो ए के ऊपर ऐसा इनवर्स लगा दो, और इनवर्स लगा दोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था बोलो, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट्स कितना आया था, -10 गुणा एडजॉइंट ए क्या था, अभी जो मैंने सिखाया, क्या क्या निकाले थे, 4 -3 4 -3 2 -1, ठीक है, -2 -1 था। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको 1/10 से चाहो तो अंदर गुणा कर दो, माइनस से सिर्फ गुणा कर सकते हो तो 1/10 लिख दो, और सिर्फ माइनस अंदर दे दो, तो -4 ये 2 ये 3 ये 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, इनवर्स कैलकुलेट समझ में आ गया, इनवर्स कैसे निकलेगा 2/2 के, ठीक। चलिए ये तो था अभी इस चीज के बारे में। अब जो सिखाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है चीज है, शॉर्टकट फॉर 2x2 मैट्रिक्स, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट, ध्यान से समझना। अगर ए आपका क्या दिया था, अभी इस मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स क्या था बोलो, -1 2 3 4,
-1 2 3 4 यही था। हाँ, सबके साथ कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है ना, करने का कोई फायदा नहीं है। 3 डिवाइड होएगा ही नहीं, 4 डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड में जाएगा, उससे अच्छा बाहर ही रहने दो। एडजॉइंट ए क्या करना है, एडजॉइंट ए जो है ये जो कोफैक्टर निकाले हो ना, A11 A12 कौन सा है बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड, ये रो वाले का कॉलम में लिख दिया, रो वाले का आंसर को हम कॉलम में लिख दिए। सेकंड रो सेकंड, ये सेकंड रो का था, सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही जितने रहेंगे रो वाले का कॉलम में लिख देना है। बात समझ में आई? जितने रो वाले हैं उनका जो है कॉलम में लिख देना है, रो वाले कोफैक्टर को कॉलम में लिख देना है। तो ये रो वाले थे, शुरू के रो वाइज हम निकालते हैं, उसको हम कॉलम में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में अगर आपको इनवर्स निकालना है इस चीज का, तो इस चीज को यहाँ पर सामने में देखो क्या लिखा है। इसका क्या सबसे पहले क्या करना है, हड़बड़ी में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको चेंज तो कर देते हैं लेकिन ये लिखना भूल जाते हैं। अक्सर लोग ये लिखना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस चीज को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको इंटरचेंज करो, -1 इधर 4 इधर, यानी कि 4 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा। ये शॉर्टकट सिखा रहा हूं भाई, 2x2 के लिए, सिर्फ 2x2 के शॉर्टकट, ठीक है। तो 4 को यहां लिख दिया, -1 को यहां लिख दिया, उसके बाद यहां पर सिंबल पे माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इंटरचेंज करते हैं, इसका इंटरचेंज कर दिया, ये देखो ये वाले पे देखो, ध्यान देखोगे, ये तो मैंने माइनस का गुणा कर दिया है, विदाउट चेंज किए दिया जाएगा। और इन पर जो है सिंबल माइनस लगा दिया जाता है, -3 -2। इनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। इनको चेंज करना है, उठा के ऐसे चेंज कर देना है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। और इनटू में बाहर में 1 अपॉन लिख के इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करोगे कितना आएगा, -4 -6 -10, ऐसा। सबको आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देखो। अगर मैंने कहा a बराबर दिया हुआ है 3 6 4 -1, बोलो तो क्या निकलेगा, a इनवर्स कितना निकलने वाला है इसका। तो आपको सिखाया ना सबसे पहला प्रोसेस, डिटरमिनेंट चेक करके देखो कितना आएगा, -3 -6 कितना आएगा 24 और 3 27, 1 बाई माइनस का 27 लिखा। इनको उठा के यहाँ -1 यहाँ 3 यहाँ पहुंच जाएगा, और इसके पर सिंबल बदल देना, -6 है -6 बन जाएगा, 4 है तो -4 बन जाएगा। क्या सबको समझ में आ जाएगा शॉर्टकट में, बोलो। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल ले लो। अगर ए मैंने दे दिया -1 3 0 4, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका इनवर्स निकाल लो। इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट कितना होगा, -4, यहाँ चलो मैं -4 दे देता हूँ, कितना आएगा, -1 इंटू -4 1/4 बन जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, इसका गुणा किया 0 हो गया। उसके बाद ये वाले को यहाँ, ये वाले को यहाँ लिखा जाता है, तो -4 यहाँ -1 यहाँ पहुंच जाएगा, और इस पर माइनस लगा दी जाती है। तो -3 0 है तो 0 पर माइनस कभी नहीं लगाया जाता है, यहीं छोड़ दिया जाता है। क्या सब लोगों से 2/2 का समझ में आ जाएगा? 2/2 का किसी को डाउट तो नहीं है कि 2/2 के लिए कैसे करना है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, और जो बचे हैं बैकवर्ड डायगोनल है उस पर जो है माइनस लगा देना है। और इनटू में सुनो सुनो सुनो, इनटू में 1 बाई डिटरमिनेंट्स करना कंपलसरी है, ठीक है। 1 बाई डिटरमिनेंट्स करना कंपलसरी है भाई, सिखाएंगे 3/3 का भी शॉर्टकट आपको। अभी यहां तक की चीजें समझ में आ गई तो बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है 2/2 का? तो ये था 2/2 का मैट्रिक्स का। एक चीज और अभी सिखाया नहीं हूं, एक चीज और सिखा देता हूं इसी में ही, कि मैंने क्या सिखाया कि ए का गुणा ए का इनवर्स से करते, तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मैं बार बार पूछूंगा। आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, 1 1 0 0 आना चाहिए। आइए करके देखते हैं। ए क्या था,
अगर तभी सही होगा भाई। जैसे इस मैट्रिक्स के लिए बनाएंगे, ए क्या है -1 3 0 4, -1 3 0 4, ये ए है। इसका इनवर्स क्या था 1/4 इंटू, इनको चेंज किए थे 4 इधर -1 नीचे, और इस पर जो है सिंबल बदल दिया जाता था -3 0। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखते हैं, ये 1/4 का कोई मतलब नहीं है, बाहर रखो। तो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं आपको पता होगा, रो वाइज कॉलम वाइज करते हैं, रो बाई कॉलम। -1 इंटू 4 करोगे तो शायद -4 आएगा, 3 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 3 गुणा -1 करोगे तो -3 आ जाएगा, 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 आएगा, 4 गुणा 0 करोगे 0 ही आने वाला है, 0 गुणा -3 0 आएगा, 4 इंटू -1 करोगे तो -4 आएगा। ओवरऑल देखोगे तो क्या मिला यहाँ से, 1/4 अपने जगह है, ठीक है। 1/4 क्या है, अपने जगह है। इसको सॉल्व करोगे तो -4 डिटरमिनेंट्स कितना था, अच्छा यहाँ -4 है, 1 मिनट, यहाँ -4 है, ठीक है। तो -4 है, तो ये -1 इंटू 4 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 ये तो सही हो गया। फिर यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -4 है, तो क्या मिलने वाला है बोलो, यहाँ पर 4, ये 3 -3 0 0 4 आएगा, 4 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा। तो मिल गया कि नहीं मिल गया, ए डॉट ए इनवर्स करा तो क्या मिल गया, आइडेंटिटी। ये हमेशा आएगा, ये अभी नहीं आया, ये अभी नहीं आया, हमेशा आएगा, ऑलवेज के लिए ट्रू होता है। ए डॉट ए इनवर्स ऑलवेज इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया, ये क्लियर है कि चेक करना हो। हाँ ध्यान देना, सिर्फ इसी के ही साथ नहीं है, अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते उल्टा, अगर आप ए इनवर्स, देखो मैंने सिखाया था कि ए डॉट बी जनरली बराबर नहीं होता है बी डॉट ए, लेकिन 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 यहाँ होता है। ए डॉट ए इनवर्स कर लो या ए इनवर्स डॉट ए करोगे तब भी आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। इसीलिए तो उसका इनवर्स ऑर्थोगोनल की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट ए इनवर्स करने पर आइडेंटिटी आ जाता है, तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते थे, है ना, ये बोलते थे। ए डॉट ए इनवर्स था कि ए डॉट ए ट्रांसपोज था, बोलो। ए डॉट ए का ट्रांसपोज था ना वहां पर, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी, ए डॉट ए का ट्रांसपोज था, यहाँ ए डॉट ए का इनवर्स है, ठीक। देखो ऑर्थोगोनल के लिए ए डॉट ए का ट्रांसपोज था, वो आइडेंटिटी आना था। यहाँ पर अगर ऐसा होता, इसका मतलब अगर वहीं अगर ऐसा पढ़े होते ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अपन सीधा बोल सकते थे एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, वो चीजें रॉन्ग हो जाती हैं। इस वजह से वहां पर ए डॉट ए का ट्रांसपोज पढ़े थे, वो जो है आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तब ए ऑर्थोगोनल बनता है। अभी ये ऑर्थोगोनल है, कोई गारंटी थोड़ी है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज था 2/2 के लिए। अब 3/3 के लिए अगर आप मेथड से जाओगे तो शायद वो लेंदी मेथड बन जाएगा, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जैसे, तो ए की वैल्यू जो है जैसे -1 0 3 2 1 -1 -1 4 8, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला प्रोसेस इसका चेक करना है कि भैया ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी ये चेक करो कि ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है भी कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स को क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल है कि नहीं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना। इसका क्या चेक करना, डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना। और डिटरमिनेंट्स मैंने आपको सिखाया है शॉर्टकट में, क्या करते हैं भाई बताओ। शुरू के दो कॉलम के यहाँ लिख दो, -1 2 -1 0 1 4 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई चालू करो, कितना मिलने वाला है, -1 1 8 माइनस का 8, 0 गुणा कुछ भी करोगे 0, 3 2 4, 3 दूनी 6 6 चौक 24, ये हो गया। बीच में माइनस लगाया, नीचे से करोगे -1 1 3 -3, 4 -1 -1 4, 8 2 0 0,
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 24 में से 8 गया 16, 24 में से 8 गया 16, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका 1, 16 में से गया 15, क्या 15 जीरो आया क्या, बिल्कुल नहीं, जीरो जब 15 नहीं आया मतलब ये जो है ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब जो है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया मतलब इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो आएगा उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका जीरो नहीं आएगा उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। नाम में है नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, समझ गए ना। जैसे बोलते हैं ना नॉन वेज, नॉन वेज मतलब जो वेजिटेरियन ना हो, यानी कि जो शाकाहारी ना हो उसको नॉन वेज कहते हैं। वैसे ही नॉन सिंगुलर मतलब जो सिंगुलर ना हो, यानी कि सिंगुलर मीन्स जिसका डिटरमिनेंट्स जीरो आता है उसको सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना आए उसको नॉन सिंगुलर। तो इसका इनवर्स कैलकुलेट होगा। अब इसके इनवर्स के लिए क्या याद रखना है आपको भाई, बोलो 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 बोलो, क्या आप लोग रेडी हो, क्या आप लोग रेडी हो इस मैट्रिक्स का इनवर्स का शॉर्टकट निकालने के लिए। क्या सभी बच्चे रेडी हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स शॉर्टकट करने के लिए। अ, अच्छा ठीक है, कौन सा ये वाला बोल रहे हो, ये एक बच्चे को समझ नहीं आया किसी को। डिटरमिनेंट्स लगता है आप लोग जो है पुराने वीडियोस को देखते नहीं हो, हैं लगता है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है नए आ जाते हैं इसमें, जो पुराने वीडियो को देखते नहीं है। पुराने वीडियो को देखो भाई, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। डायगोनल के ये जो तीन नंबर दिख रहे हैं ना, ये तीन नंबर का गुणा करोगे यहाँ लिखोगे -1 1 8, डायगोनल के तीन एलिमेंट का गुणा करना है यहाँ लिखना है, तो कितना आएगा 8 इंटू 1 इंटू -1 -8। फिर इन तीन नंबर को गुणा करना है, ये वाले तीन नंबर को डायगोनली, 0 इंटू -1 इंटू -1, जीरो गुणा कुछ भी करोगे जीरो हो जाएगा। फिर ये तीन नंबर को गुणा करना है, ये इस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे इस कॉर्नर तक आ जाओगे, 3 2 4, ये तीन तीन लाइन जाएगी। फिर जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्शन करना है इधर से, रिफ्लेक्शन मतलब इधर इस कॉर्नर से जाओगे उस कॉर्नर तक पहुंचोगे, तो एक दो तीन एलिमेंट मिला के डायगोनल में इसका गुणा करोगे, फिर ये तीन एलिमेंट मिला के इसका गुणा करोगे, फिर ये वाले तीन एलिमेंट मिलाओगे और इसका गुणा करोगे, खत्म कहानी। तो 3 1 -3 ये आया, 4 -1 4 ये आएगा, और 0 2 8 आएगा, तो ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को 12 बोल रहे हो क्या सभी बच्चे, बताओ कहीं गलत है कहीं रॉन्ग है, कैसे 12 आएगा, देख लो तो। कहीं हमने गलत किया है क्या, एक बार चेक कर लो। 4 में से 3 गया पॉजिटिव का 1, और 16, ये तो 16 ही आएगा ना, 16 में से 8 गया तो 16 ही होता है क्या, 24 में से 8 गया तो 16, 16 -1 15 ही तो आ रहा है ना। ओके ठीक है, तो अब देखो थोड़ा शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन है वो भी थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार यार ये भी थोड़ा है, लेकिन हाँ इसके कंपैरिजन तो वो जो A11 A12 A13 ऐसे नोट हो निकालना वो थोड़ा इजी नहीं है, उनको शॉर्टकट करने के लिए समझने के लिए डिटरमिनेंट्स आपको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट्स जब भी आएगा 3/3 का आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व कर लेना, कॉर्नर से स्टार्ट करो, लाइनिंग देख लो, लाइनिंग इसमें हाँ ऐसा कॉर्नर कॉर्नर पकड़ के करना है, तो रफ कॉपी में आप वर्क करोगे तो ज्यादा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए, उसके लिए क्या जरूरी है, एडजॉइंट चाहिए ना भाई, सबसे पहले एडजॉइंट ही तो निकालना है, तो एडजॉइंट का शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ध्यान से समझोगे भाई। शॉर्टकट
एडजॉइंट और एडजॉइंट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ध्यान से समझोगे भाई। हाईलाइट में लिखूंगा ए इक्वल टू क्या था, पहले मैट्रिक्स बताओ। मैट्रिक्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, -1 0 3 -1 0 3। फिर क्या मैट्रिक्स है, 2 1 -1 2 1 -1। लास्ट एक और क्या है, -1 4 8 -1 4 8। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं और इनवर्स वहीं निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली लाइन ये दो कॉलम को यहां लिखोगे जैसे पहले लिखे थे, -1 2 -1 0 1 4। क्लियर है, जैसे डिटरमिनेंट्स के लिए किए थे ना, डिटरमिनेंट्स के लिए क्या किए थे, शुरू के दो कॉलम को राइट डाउन किए थे राइट साइड में, सेम वैसे यहाँ पर भी करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऊपर के दो रो को नीचे लिखना है लाइन से, -1 0 3 -1 0, फिर 2 1 -1 2 1। इतना करने के बाद आपका काम है इनको कट कर देना। किनको भाई, फर्स्ट लाइन को कट कर दो, फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय। आ गया आपका ए इनवर्स। देख लो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए। इतना करने के बाद एडजॉइंट ए जो है शॉर्टकट में आएगा। बात इतनी से समझ में आई, मैट्रिक्स था 3 बाई 3 का, शुरू के दो कॉलम को यहाँ लिख दिया, ऊपर के दो रो को नीचे लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट लाइन को कट कर देना है आपको, फर्स्ट लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जो आने वाले हैं ये एडजॉइंट ए निकलेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या निकलेगा भाई, एडजॉइंट ए जो है, इनको भूल जाओ, यहां से देखो मैट्रिक्स बनाने चालू करोगे, 2 बाई 2 का दिख रहा होगा ये वाली लाइन, तो ऐसे क्रॉस में गुणा करोगे, 8 1 जा 8 और ये -4 तो +4 हो जाएगा, तो 8 + 4 8 4 12 होता है, पता है सभी बच्चों को। क्या ये चीजें समझ में आई कैसे किए। 8 × 1 डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे 8 × 1 कितना होता है 8, और माइनस लगाते हैं, फिर माइनस इसका गुणा करोगे -4, तो 8 -4 मिलके 8 + 4 बन जाएगा, और 8 4 कितना होता है 12, यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसको भूल जाओ, यहां से इसको कट कर देना है, ये लाइन को हटा देना है। उसके बाद यहां से बढ़ोगे, पहले इंस का इसका मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट इसको गायब करके इसका इसके साथ करना है। ठीक है, तो -1 × -1 कितना होता है +1, -16, तो +1 में से 16 गया कितना होता है -15। और ये चीजें नीचे लिखनी है कॉलम में, आप रो में आगे बढ़ रहे हो, ये नीचे उतरना है। ठीक है, फिर इनका और इनका करना है, तो 4 दूनी 8 + 1 9 हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई सभी बच्चों को। 17 आएगा, 1 मिनट देख लेते हैं, -1 × -1 1 आ जाएगा, ओके ठीक है, सॉरी 1 आ गया। बीच में फिर कितना होता है 1, माइनस लगता है, 8 दूनी 16 होता है, तो -1 -1 तो +1 होता है, 1 हो गया, बीच में माइनस लगता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 1 गया, -15 ही आएगा, 17 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है। जैसे ही ये काम हो गया, आपको इसको भी कट कर देना है, ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट किसकी बारी, अब इसको छोड़ देना है, अब इधर से स्टार्ट करोगे, इसका और इसका करोगे, तो 4 तिया 12 -0 12 ही होता है। फिर इसको इसको सॉल्व करोगे, तो -8 + 3 -8 + 3 कितना होता है बच्चों, -5, 0 + 4, ऐसा प्रैक्टिस रहेगा तो ये बहुत स्पीड से वर्क करोगे। फिर इसको भी कट कर देना है आपको, फिर ये बनेगा 0 + -3 तो -3, 6 + 1 6 और -1 6 में से 1 गया कितना होता है 5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 × 1 -1, इसका किया तो 0, तो -1 यहाँ पहुंच जाएगा। वेरी गुड। आपको क्या करना है, एक्सपांशन कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, वर्टिकली, क्लियर है। और अब जब एग्जाम में बनाओगे तो इतना तामझाम भी क्यों करोगे, हमको पता है इनवर्स क्या होता है, ये तो एडजॉइंट ए हो गया, इसको अगर मैं डिवाइड कर दिया किसको, इसके डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट्स कितना आया था बच्चों 15 आया था, मतलब अगर मैं इसको 15 से भाग कर दिया तो यही मेरा इनवर्स बन जाएगा। बात आई समझ में। तो इनवर्स देखो 2 लाइन में बन गया। इनवर्स क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, और ये जो निकला है वो आपका एडजॉइंट ए है। ये जो है आपका क्या है, ये जो इस मेथड से सॉल्व किए ये एडजॉइंट कैलकुलेट होगा, ये तो डिटर्मिनेंट है, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। क्या सभी लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो।
बताओ भला। ये जो है सिर्फ मेथड सिर्फ 3 बाई 3 के लिए। अब इसके आगे के लिए जो है ये सब मेथड यूज नहीं किया जाता है, पहले बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 बाई 2 और 3 बाई 3 का तो ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और समझ लो, 2 मिनट में लगेगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स को। और आप लोग जो है अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो काम आसान बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 3, सॉरी 0 1 1 है, 0 1 1 है। फिर मैट्रिक्स में है 1 2 0, 1 2 0, और नीचे में लिखा हुआ है 3 - 1 4, 3 - 1 4। ध्यान से समझोगे भाई, बोला ना अगर प्रैक्टिस है तो बहुत आसान लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट्स होगा, डिटर्मिनेंट्स क्या करना है, शुरू के 2 कॉलम को लिख देना है 0 1 3 1 2 - 1। अब क्या करना है, डायगोनली पकड़ना है, यहाँ से 3 नंबर, ये तीनों का गुणा कर लो बच्चों, कितना आएगा। एक भी 0 दिखा तो 0 ही आने वाला है, खत्म। उसको ज्यादा प्रैक्टिस से दिमाग में मत दौड़ाया करो। एक तीनों में से कोई भी एक 0 है तो 0 ही हो जाता है। इधर भी देखो दिख रहा है 0, ये तीनों का जैसे ही आप करने बैठोगे तो 0 ही आने वाला है, सोचने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दो। इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 1 1 - 1 है तो -1 ही आता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बीच में माइनस लगता है। अब इसका तो आपने कर लिया, ये तीनों का गुणा, आपने ये तीनों को तो गुणा कर लिया, ठीक है। अब रही बात ये तीनों से, तो इधर से तीनों के लिए मैं यहाँ जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब जो है आपको इन तीनों का गुणा करना है। जैसे ये तीनों का गुणा करोगे 3 2 जा 6, 6 × 1 6, तो उसको जो है जिस कलर से लिख रहा हूँ उसी कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर -1 0 0, जैसे ये तीनों का गुणा करोगे, बीच में 0 है तो 0 ही आ जाएगा। इसका गुणा करोगे 4 1 तो 4 ही आएगा। ओवरऑल सॉल्व किया -1, और ये 6 4 10, -1 -10 कितना आएगा, -11। 0 आया क्या, नहीं आया। मतलब इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस या नो, जल्दी बताओ। इनवर्स कैलकुलेट होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स तो है, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, 1/डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए करना है। अब डिटर्मिनेंट्स तो अपने को पता चल चुका है, बचा क्या है, इसका एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना। तो उसके लिए शुरू के 2 कॉलम 2 रो को नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ तो अगर आपके पास एग्जाम में जगह है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से रफ में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो आप कैलकुलेट करोगे ना। ये मैं यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूँ, कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, 1 है, फिर 1 2 0 है, और 3 - 1 4 लिखा हुआ है। इसका जब आप लिखोगे, चाहे शुरू के 2 कॉलम पहले लिख लो या रो लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 0 1 3 1 2 - 1 लिखा, नीचे में 0 1 1 0 1 और 1 2 0 1 2। इतना लिखने के बाद क्या सिखाया कि आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन को कट कर देना है। फर्स्ट लाइन को कट कर दिया, देखते जाओ, ए इनवर्स निकलेगा, 1/डिटर्मिनेंट से -11 आ गया। अब यहाँ जो आने वाला है वो आपका इनवर्स निकलेगा 2 लाइन में, ठीक है। बस आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, 2 × 4, 4 8 होता है, 0 के साथ कुछ भी 0 तो 8 आ जाएगा। फिर इधर करो, 0 गुणा -4, -4 नीचे आते जाएगा। फिर -1 -6 -7, क्लियर होते जा रहा है, -1 -6 -7 होता है। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन इसको भी कट कर देना है, उसके बाद नीचे आ जाओ, इधर इधर, ठीक है। तो -1
-4 -5, 0 -3 नीचे, 3 0 3 आ जाएगा, नीचे आ जाओ, फिर इसके नीचे 0 -2 -2, 1 -0 1, 0 -1 -1, बस फिनिश, 2 लाइन में आंसर। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस रहेगा तो आपको समझ में आ जाए। ये जो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, बस ऐसे डायगोनली करते जाना, आगे बढ़ते जाना है दो दो को, फिर उस लाइन को कट करते जाओ, हटाते जाओ उसको, फिर एक लाइन हटाओगे, फिर ये लाइन हटाओगे, फिर ये बचेगा 2 बाई 2 का। क्या सबको समझ में आया? देखिए एक पेज में हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी एक छोटे से पेज में ही इनवर्स निकल गया। बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? यस या नो, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हुआ बताओ, समझ में नहीं आया क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा है तो फिर से बोलो, और आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आर यू लिस्टिंग? वेरी गुड। माइनर्स और कोफैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये माइनर्स होते हैं, ये कोफैक्टर, उसका इनवर्स से अगर हम समझेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, शॉर्टकट में भूल जाओ। A33 में माइनस कैसे आया? A33 ये वाला है ना, इस चीज की बात कर रहे हो तो ये वाला, इसका गुणा ऐसे करते थे तो 0 × 2, 0 × 2, पीछे माइनस लगता है, 1 × 1, तो ये हो गया 0 -1, जो कि -1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 × 1 × -1। ठीक, लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और आप लोग मुझे ट्राई करके दिखाइए। चलिए, और मुझे आंसर बताना है आपको, ठीक है? सिर्फ आपको कमेंट में क्या करना है, लाइन से नंबर लिखते चले जाओगे। पहले रो के आंसर तो मैं समझ जाऊंगा कि वो जो है फर्स्ट रो का, लाइन से आपको लिखना है A11 A12 A13 A21 A22 A33, लाइन से ही लिखते चले जाओगे सारे रो वाइज, है ना? मैं समझ जाऊंगा कि ये आएगा इसका आंसर। चलिए, A = दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2 2 1 1 2 2 2 1 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाना है दूसरा। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कैलकुलेट करना है। इसका जो है डिटर्मिनेंट से
अगर एग्जिस्ट है तब, और फिर इनवर्स। इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इफ एग्जिस्ट है तो ए इनवर्स। बोलो भाई। ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? ट्राई करो आप लोग। पहले का आंसर डिटरमिनेंट्स बताओ कितने का। फर्स्ट का डिटरमिनेंट्स 2 आ रहा है क्या? 5। पहले का डिटरमिनेंट्स 5, ओके ठीक है। दूसरे का डिटरमिनेंट तो फर्स्ट का डिटरमिनेंट्स 5, ओके। 3 आ रहा है, बच्चे का 5 आ रहा है। 5 आना चाहिए, वैसे 5 होगा। पहले का डिटरमिनेंट्स 5 होना चाहिए। पहले का इसका डिटरमिनेंट जो है 5 आएगा। ठीक है। तो बाकी फिर इनवर्स निकल जाएगा। ये अगर कोई गिनती दे दे लाइन से, तो इसका डिटरमिनेंट किसी ने निकाला? ठीक है। 2 3 2, 2 3 2, 2 3 2 आ रहा है कि 2 - 3 2 आ रहा है? दूसरे का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। 2 2 - 3, देखो अगर आप कॉलम वाइज बता रहे हो कि रो वाइज लिखे हो, उसमें कैसे नहीं। 2 2 शायद -3 आप रो वाइज का आंसर लिखे हो। 2 2 - 3 ठीक है।
2 माइनस 3, फिर -3 2 2 -3 2 2, ठीक है, फिर 2 -3 2, ठीक है, ठीक है, आपका सही है, सत्यम का सही है। ओके, ठीक है, सिमिलरली आप लोग शायद ट्राई कर लोगे, बन जाएगा। इसका डिटरमिनेंट्स बताओ कितना आया है? 0 आ रहा है क्या? तो ऐसे में फिर हर मैट्रिक्स का फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या 0 होता है। 2/2 से चेक करें, 2/2 से। अगर एक एग्जांपल दूं, अगर a की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा? तो 4 1 जा 4 -6, नहीं, ये तो 0 नहीं आ रहा है। 2/2 का लेने पे माइनस का 2 बच रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका आप लोग 0 बता रहे हो 3/3 का। ठीक है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 4 5 7 8, तो सॉल्व करोगे तो 5 9 45 माइनस 12 7 84 माइनस 12 8 96, फिर माइनस 5 7 21, 21 गुणित 5, 21 7 21 गुणित 5 करोगे तो 5 5 2 10 प्लस 8 6 48 प्लस, तो 4 दूनी 8 9 72, इसको जोड़ोगे 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1, तो 4 9 और 1 10 10 8 18, 18 प्लस 4 22 माइनस, और यहाँ से 8 2 10 5 15 का 5 हासिल 1, और 10 7 17, 17 प्लस 5 7 5 12 22। ओके, तो 2/2 पे 0 नहीं आ रहा, लेकिन 3/3 पे 0 आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ से समझ में आता है। क्या रैंडमली 3/3 का कहीं से भी 0 लेंगे तो आ जाएगा? एक जन है, इसको ट्राई करा जाए तो। अगर मैं बोलूँ कंटिन्यू नंबर दे दें, क्या वो 0 आएगा? लाइक अगर मैं बोलूँ 5 से स्टार्ट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या ये 0 देगा? तो एक बार ट्राई करके देख लो, कैलकुलेट करो एक जन। शुरू के लाइन लिख लो, 5 6 8 9 11 12, करो करो। 5 5 इंटू 9 इंटू 13, 5 इंटू 9 इंटू 13 का आंसर बताओ। सब कैलकुलेट करो, चेक करो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, क्या 0 आ रहा है? अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब फिर जो है 3/3 का कहीं से भी लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट चेक करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई इसका ट्राई करो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, चेक करो जल्दी से डिटरमिनेंट कितना आ रहा है। आई थिंक इसका भी 0 आना चाहिए। R3 माइनस R2 करोगे तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, फिर ये वाला माइनस वाला करोगे तो 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, फिर ये दो रो सेव हो गया। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा भाई। जैसे ये वाला माइनस ये वाला करो, R3 माइनस R2 करोगे तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 1 आएगा। फिर 2 माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो दोनों जगह R2 और R3 में 1 1 1 1 आएगा, तो दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएंगे।
टू रो आइडेंटिकल होने से इसका डिटरमिनेंट 0 आने वाला है। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट निकलेगा। पक्का इसका 0 आ रहा है? इसका जो है निकल गया 0 ना। एडजॉइंट ए ही तो बताया, ये तो बताया एडजॉइंट ए ही तो अभी कैलकुलेट किए हो। ये जो आप मैट्रिक्स में भी आप कैलकुलेट किए हो ये एडजॉइंट ए ही तो है। इतना ही सिर्फ देखोगे तो ये एडजॉइंट ए है 3/3 का। उसमें 1 अपॉन डिटरमिनेंट कर दिया तो तब ना इनवर्स बना। तो ये जो निकाल रहे हो यही तो एडजॉइंट ए है ना। इस बॉक्स को क्या बोलोगे? इस बॉक्स को एडजॉइंट ए तो निकाले हो आप। ठीक है सौरभ, क्या नाम है? एडजॉइंट ए बोल रहे हो ना, शॉर्टकट में कैसे निकाले? यही तो निकाले हो। ये जो निकाले हो ये एडजॉइंट ए ही तो है। इसमें 1/डिटरमिनेंट्स के तब ना इनवर्स बना, अदरवाइज इतना ही क्या है, सिर्फ एडजॉइंट ए है। हाँ, जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा उसको जो है इनवर्स नहीं निकलेगा। ओके, तो समझ में आया कुछ चीजें आज की क्लास में कि ये चीजें हमको कैसे करना है शॉर्टकट में। इनवर्स अगर देना है, कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट निकालना हो। अब देखते जाओ, सामने वाले ने अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, पहला आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तब आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, ये याद रख लेना है। आइडेंटिटी का इनवर्स निकालोगे यही आएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं? यस या नो जल्दी बोलो। सबको समझ में आया? आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, उसका कोई और इनवर्स नहीं होता, खुद का इनवर्स होता है। इसको हम सेल्फ इनवर्स बोलते हैं। ऑलवेज जो है सेल्फ इनवर्स होता है। सेल्फ मतलब समझते हो ना? खुद गर्ज। नहीं समझे? ये हमेशा सेल्फ इनवर्स, अपने आप का ही इनवर्स होता है और किसी का इनवर्स नहीं होता है भाई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान से देखोगे भैया, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ कोई D1 है, कोई D2 है, कोई D3 है, बाकी 0 0 है, सिर्फ यानी डायगोनल में कोई दे दिया हुआ है। डायगोनल में सिर्फ नंबर है, डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स। इसके इनवर्स क्या होंगे? इसके इनवर्स क्या होंगे बेटा? 1/D1 0 0 0, 1/D2 0 0 0, 1/D3। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? डायगोनल के एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? सिर्फ इसके एलिमेंट का इनवर्स कर देना है आपको। क्या ये चीजें सबको समझ में आई? अगर आ गई तो बताओ इसका इनवर्स क्या होगा? इफ ए इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, बोलो इसका इनवर्स क्या होगा? जल्दी बोलो। इनवर्स बताओ, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। डायगोनल में क्या क्या आएंगे? आप सभी बच्चों लोगों से एक अनुरोध है कि आप एक बार जरूर जाएं, रेस मैथ्स एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, वहां भी आपको जो है मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बोलोगे सर प्रमोट कर रहे हो चैनल को, हैं? क्यों नहीं करोगे सब्सक्राइब? चलो कोई बात नहीं, मत करो। बोलो भाई, इसके इनवर्स।
इसका इनवर्स, चलिए थैंक यू इसके लिए। देखो बच्चों, इसका इनवर्स क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली करना है। 1 का इनवर्स तो 1/1 लिखो या 1 ही आता है। 0 0 0 लिखना है, 0 लिखना है, इसको 1/2 लिख देना है, इसको 0 लिखना है, 0 0 1/3 लिख देना है। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इनवर्स एक्चुअल में ये आता कैसे है, बताया था, याद करो, एक दिन मैंने सिखाया था बच्चों, इसका डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है, 1 × 2 × 3, याद है? याद है? याद है? याद है? तो जल्दी आ जाओ। इनवर्स, जब आप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो 1 बाई डिटर्मिनेंट से 1 × 2 × 3 होता है। और यहाँ पर क्या होता है जानते हो, डायगोनल एलिमेंट का जब इसको हाइड करोगे ना, 3 2 जा 6, यहाँ पहुंचेगा 6, बाकी 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0। जब ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करोगे ना तो 2 और 2 गायब होगा, तो 1 3 × 3, तो यहाँ पहुंचने वाला है 3, यानी देखो कैसे रेसिप्रोकल होते जाता है, ठीक है। और यहाँ 0 आएगा, 0 0। जैसे इसको निकालोगे तो इसका जब माइनस कैलकुलेट करोगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पहुंचेगा 2, देखो ऐसे चेंज हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट है, ये इसका डिटरमिनेंट है। ये कितना आएगा बोलो, 6। 6 से भाग करो, 6 से अंदर भाग करो तो ये 1 बन जाएगा, 0 0 0। 3/6 कितना होता है, 1/2 होता है। 2/6 कितना होता है, 1/3। तो ये जो है इस फॉर्म में कैलकुलेट हो जाता है। सबको समझ में आ गया? इसको रटना नहीं है, आखिर हमने सिस्टमैटिक आपको सिखाया गया है आपको। दस मिलियन सब्सक्राइब कर देंगे हम लोग, वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा जोक था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ के। डायगोनली हमको क्या करने हैं, पहले इसका प्रोडक्ट किया जाता है, फिर ऐसे कैलकुलेट करोगे। या शॉर्टकट में क्या है, 1 का इनवर्स 1/2, 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3 कर देना। बोलो आ गया कि नहीं समझ में? हाँ यही ले जाना ये। अभी आ रहे हो क्या? अभी सब आ रहे हैं क्या? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, कुछ लिए कि नहीं? वैसे ही है। चलिए ठीक है। सुनो, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, कई बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, सर एक बार और बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे ही हैं 2 3 बार बताने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। ए अगर मैट्रिक्स में मैंने लिखा 6 0 0 0 3 6 0 0 0 8 लिखा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया 2। क्लियर है? ये चीजें समझ में आएगी, अच्छे से समझोगे एक एक चीज को क्लियर करके। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताओ मुझे, एडजॉइंट ए क्या आने वाला है, कोई बता सकता है? डिटरमिनेंट्स बता सकता है कोई, क्या है? इतनी रात को कौन फोन करता है रे भाई, बंद करो यार फोन। आ जाओ, डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बताया तो हूं मैं आपको, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो। डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे तो बेटा 6 × 3 × 2 यही होता है क्या? ये शायद 36 हो जाएगा। सबको आया समझ में, यस या नो, जल्दी बोलो, मैंने गलत तो नहीं किया? डिटरमिनेंट सबको पता चल गया समझ में, ओके। एडजॉइंट ए क्या होगा, ध्यान से सुनना। एडजॉइंट ए बेटा, जिस जहां पर नंबर है सिर्फ उसी का, ये ही डायगोनल के ही निकलेंगे, बाकी तो जीरो है ना, उसका जीरो हो जाएगा। कैसे? एक पहले मैं इसका निकालू, इसका जब निकालते हैं तो ऐसे ऐसे गायब करोगे, हाइट करोगे, 3 2 जा 6 -0, कितना आने वाला है, यहाँ 6 आने वाला है, यस या नो? और A11 का पोजीशन पॉजिटिव ही होता है, ये 2 2 पॉजिटिव है, ये 3 3 इवन ही है। उसके बाद जैसे ही आप इसका जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब इसका जब आप निकालने बैठोगे ना कोफैक्टर वगैरह, तो ये सब जीरो आ जाएंगे, इसका भी जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो है तो जीरो ही निकलेगा। सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे ही इसको और इसको हाइड करते हो तो देख लो, 0 × 2 0, 0 - 0, तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका कोफैक्टर जो है जीरो आएगा। डायगोनल का 3 जब लोगे तो 3 को गायब करोगे तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 -0,
बाकी ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, लास्ट का निकालोगे तो 6×3 18 आने वाला है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? यस या नो बोलो। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया इतनी सी चीज? अब बोलो ए इनवर्स। अब बोल दो एक बार ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है। सबको 36 से जैसे ही भाग करोगे, इसको 36 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा भाई? 1/6 क्या? ये 0, ये 0, ये 0। 12 को भाग करोगे 36, मतलब 12 डिवाइड बाई 36 करोगे, 12 कम 12, 12 दूनी 12 से 36 होता है, 1/3 आने वाला है। 0, फिर 0 0 0। 18 को भाग करोगे 18/36 कितना आएगा? 18 दूनी 36 होता है, तो 1/2। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? और अगर आपके पास आंख है तो इन आंखों से, प्यारी प्यारी आंखों से यही चीज देखो। ये 6 था तो ये 1/6 आया, ये 3 था तो ये 1/3 आया, ये 2 था तो ये 1/2 आया। अरे भैया ये कोई तुक्का नहीं आया है। ये हर क्वेश्चन का यही आएगा, जो भी नंबर होंगे उनका सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स, बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, खत्म कहानी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं है? आ गया सभी लोगों को कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनल हो तो उसका इनवर्स क्या निकलने वाला है? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दो, खत्म। एक बार जोरदार तालियां बता दो अगर आ गया समझ में तो। कोई भी चीज ना प्रोसेस से ही पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में इधर उधर देख लेते हैं, आए दाएं कुछ भी पढ़ा देते हैं, और उन चीज को देख के सोचते हैं कि चलो सब बन जाएगा ऐसी। ये भैया बिल्कुल, ये एक प्रॉपर्टी की तरह ही आपको यूज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर नहीं, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आइडेंटिटी ही होता है। ये एक डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, उनके लिए ये चीजें। न कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, ना अपर ट्रायंगुलर ना लोअर ट्रायंगुलर, ओनली सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स पर। ठीक है, सभी को आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में? किसी को कोई परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम हुई? और नहीं आई तो आप लोग मुझे बताओ कि भैया आज की क्लास कैसी रही। मैं अब आप लोग से पूछूंगा कैसी रही आज की क्लास, समझ में आई कि नहीं आई? बाकी सारी चीजें क्लियर हुई? सब क्लियर हुआ? ओहो, राहुल की आज पहली क्लास थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया आज? फिर चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट। जय श्री राम। चलिए ठीक है।